नोट सेक्शन में आ जाए। रोटेशन रिजेंबल्स विद रिफ्लेक्शन एक ऐसा केस है जिसमें आपको देखने पर लगेगा, अपीयरेंटली लगेगा कि रोटेशन जो है वो रिफ्लेक्शन से मैच कर रही है। ये एक केस है जो कि स्पेशल केस कह लें। अब इसकी पहचान क्या होती है? जो पॉइंट ए है उसका इमेज ए के सामने नहीं है, जो पॉइंट बी है उसका इमेज बी के सामने नहीं है, सी है उसका इमेज सी के सामने नहीं है, और सॉरी ए का इमेज ए के सामने नहीं है, बी का बी के सामने नहीं है, बल्कि क्रॉस हुआ है। अगर इमेज क्रॉस हुए हुए हो, जैसे यू आया है और ये वाला यू आया, तो इसका मतलब है कि ये देखने में तो रिफ्लेक्शन लग सकता है, लेकिन असल में ये रिफ्लेक्शन नहीं है बल्कि ये है रोटेशन। ये वाली स्क्रीन कॉपी करें। रोटेशन रिजेंबल्स विद रिफ्लेक्शन ये एक स्पेशल केस है। देखो इसकी अगर आपको चेक करना हो कि ये कौन सी रोटेशन है, तो अगर कोई फिगर अपने सामने आ जाती है, बिल्कुल सामने आ जाए, तो फिर ये रिफ्लेक्शन होती है 180 में। अब 180 में क्या होता है कि आप क्लॉकवाइज आओ या एंटी क्लॉकवाइज आओ, एक ही आंसर होगा। जो रोटेशन होती है 180 डिग्री की, उसमें क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज इससे फर्क नहीं पड़ता। आप चाहे क्लॉकवाइज आ जाए चाहे एंटी क्लॉकवाइज आ जाए, आपकी फिगर का फाइनल फॉर्म एक ही होगा। ये वाली स्क्रीन अपडेट होगी, ये वाली स्क्रीन अपडेट करिएगा। सर हमारी फिगर का फॉर्म सेम कब रहेगा जब हम क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज इन व्हाट केस? 180 डिग्री। जब 180 डिग्री की रोटेशन, ओके ओके। तो 180 डिग्री में इट डजंट मैटर दैट यू रोटेट क्लॉकवाइज और यू रोटेट एंटी क्लॉकवाइज।
देखो अब अगर इसको, अगर तुम्हें इसका, अब तुम्हें ये तो पता चल गया देखकर कि ये रोटेशन है। अब अगर रोटेशन हो तो सेंटर ऑफ रोटेशन कैसे निकलता है? सेंटर ऑफ रोटेशन के लिए ये जो पॉइंट है ये है सेंटर ऑफ रोटेशन। बाइसेक्टर्स आर नॉट रिक्वायर्ड। वो अब वही डायग्राम अपडेट कर लें। अगर आपको सेंटर ऑफ रोटेशन निकालना हो तो आप ए को ज्वाइन करें ए प्राइम से, बी को ज्वाइन करें बी प्राइम से, जहां ये लाइनें कट करेंगी ये पॉइंट बनेगा सेंटर ऑफ रोटेशन। उसी डायग्राम को अपडेट कर लें। देखो अब अगर ये रिफ्लेक्शन है तो ये ट्राइंगल है एबीसी, नीचे ट्राइंगल है ए प्राइम बी प्राइम सी प्राइम। ए के बिल्कुल सामने ए प्राइम है, बी के बिल्कुल सामने बी प्राइम है और सी के सामने सी प्राइम। अगर ये हो जाए तो इसको कहेंगे रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन में एक मिरर लाइन होती है, ये आप देखिएगा मिरर लाइन, इसके ऊपर हमने रिफ्लेक्शन की हुई है। अब ये डायग्राम पिछली डायग्राम से अलग है। रिफ्लेक्शन की पहचान ये होती है कि हर पॉइंट का इमेज उसके सामने आता है, हर पॉइंट का इमेज उसके सामने आएगा और उससे पता चलेगा कि दिस इज अ रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब आप ये कॉन्सेप्ट देखिएगा, रिफ्लेक्शन कैसे पता करते हैं। अगर आप कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स को डॉटेड लाइन से जोड़ें तो सारी लाइनें सीधी सीधी आएंगी। अच्छा, जब आपने रोटेशन की थी, अगर आप पीछे आकर देखें तो जब आपने रोटेशन की तो क्या हुआ, ये जो लाइनें हैं ना ये क्रॉस हो गई। रोटेशन में ये लाइनें क्रॉस हुई भी हैं और रिफ्लेक्शन में ये लाइनें पैरेलल हैं। तो अब ये वाली स्क्रीन कॉपी होगी। ये वाली स्क्रीन देखिए,
हाँ, वो पानी गर्म करके दे दो, वरना इसको तुम थोड़ा सा इसमें इसको धो के ना थोड़ा सा पानी इसमें डाल देना, सादा पानी, ठंडा ना हो। ठीक है, हमने रिफ्लेक्शन को और रोटेशन को डिफरेंशिएट किया। A rotation of 270 degree clockwise, 90 degree anti-clockwise meaning। अब ये बड़ा ट्रिकी कॉन्सेप्ट है कि हमारी जो प्रोट्रैक्टर्स होती हैं, हमारे पास जो डी होती है वो जाती है 180 तक, हमारी जो प्रोट्रैक्टर्स होती हैं वो होती हैं 180 तक। अब अगर 180 से आप आगे का कोई एंगल दे दें, अगर आप 180 से ऊपर का कोई एंगल दे दें तो उसमें बच्चा हमेशा कंफ्यूज हो जाएगा। तो अब यहाँ समझ लो कि जब तुम्हें 180 से ऊपर का कोई एंगल मिले तो तुम क्या करो। जब भी तुम्हें 180 से ऊपर का कोई एंगल मिल जाए तो तुम उसको 180 ही में से सब्ट्रैक्ट कर दो। 180 से सब्ट्रैक्ट करके तुम्हें एंगल मिल जाएगा, लेकिन तुम फिर डायरेक्शन रिवर्स कर दो। देखो, अगर मैं 270 डिग्री ऐसे जाता हूं तो इसका मतलब 90 डिग्री इधर से आ जाओ, बात तो वही है। तो इसका मतलब है 270 डिग्री क्लॉकवाइज को रिवर्स कर दें तो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज बन जाएगा। अब ये वाली स्क्रीन कॉपी होगी। ठीक है, ये हमारा अगला कॉन्सेप्ट बन गया। अब देखो, अब तुम वही शीट निकालो जो मैंने कल आपको ग्रुप पे डाली थी। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ और क्वेश्चन नंबर ये क्वेश्चन नंबर 5 है। देखो, the coordinates of triangle ABC are this, this and this, while the coordinates of its image under a rotation are these three coordinates.
Draw triangle ABC and A prime B prime C prime on a sheet of graph paper and find the center of rotation. State the angle of rotation. ठीक है, आपने क्वेश्चन पढ़ लिया। इसमें कह रहे हैं कि कोऑर्डिनेट्स जो हैं अंडर रोटेशन ऑफ दिस फिगर आर, कहते हैं व्हाइल द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इमेज, ऑब्जेक्ट भी दिया हुआ है, इमेज भी दिया हुआ है। अब देखो हम इसको पहले कॉन्सेप्ट पर लाते हैं, हमें कुछ इसके अपने नोट्स को अपडेट करना है और वहां पर हम ये देख रहे हैं कि हम किसी चीज को जब रोटेट करते हैं तो उसका सेंटर कैसे निकालते हैं। आप नोट सेक्शन में आ जाओ और हेडिंग डालो हाउ टू लोकेट द सेंटर ऑफ रोटेशन। हाउ टू लोकेट सर ये नोट सेक्शंस में लिखना है। जितने भी नोट्स हैं वो तो सारे हमेशा नोट सेक्शन में ही जाते हैं ना, तो नोट सेक्शन में आकर हेडिंग डालिएगा हाउ टू फाइंड द सेंटर ऑफ रोटेशन। नोट सेक्शन में आकर हेडिंग डालें हाउ टू लोकेट सेंटर ऑफ रोटेशन। हाउ टू लोकेट द सेंटर ऑफ रोटेशन। अब देखो मुझे ऑब्जेक्ट दिया हुआ है और इमेज भी दिया हुआ है। अगर मुझे ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों दिए हों तो सेंटर ऑफ रोटेशन कैसे निकालेंगे। सबसे पहले ए को ज्वाइन करें ए प्राइम से, ठीक है, सबसे पहले ए को ज्वाइन करें ए प्राइम से। ए को ज्वाइन करें ए प्राइम से, ठीक है, और उस पर एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना दें। सबसे पहले ए को ज्वाइन करें ए प्राइम से और उस पर एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना दें। फिर बी को ज्वाइन करें बी प्राइम से, बी को ज्वाइन करें बी प्राइम से और उस पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना दें। ठीक है, जहां ये दोनों बाइसेक्टर कट करेंगे, ये पॉइंट जहां दोनों बाइसेक्टर कट करेंगे ये होगा सेंटर ऑफ रोटेशन। ठीक है, अब ये जो पॉइंट है दिस इज कॉल्ड सेंटर ऑफ रोटेशन। तो तरीका क्या है, तरीका बहुत सिंपल है। जब तुम्हें सेंटर ऑफ रोटेशन निकालना हो तो तुम पहले क्या करो, तुम दो पॉइंट्स को ज्वाइन करो, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाओ, फिर दो और पॉइंट्स को ज्वाइन करो, उस पे भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाओ। जहां दोनों बाइसेक्टर कट करें वो है सेंटर ऑफ रोटेशन। अब ये सेंटर ऑफ रोटेशन है। अब आप क्या करें, बी को इधर लाएं और बी को इधर ले आएं और इस पर आप एंगल निकालें। इसको कहते हैं एंगल ऑफ रोटेशन और ये है सेंटर ऑफ रोटेशन। दोनों चीजें लिंक है, ये ऑब्जेक्ट है और ये इमेज है। तो जब भी आपको एक ऑब्जेक्ट को रोटेट करना हो, ये उसके पॉइंट्स ऑफ कंस्ट्रक्शन है कि आप कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स को ज्वाइन करें और फिर उन पे ना परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएं।
परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहां कटेंगे वो होगा सेंटर ऑफ रोटेशन, उसी पर एंगल ऑफ रोटेशन भी निकल सकता है अगर आप कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स ज्वाइन कर दें। अच्छा ये भी इंपॉर्टेंट है कि अगर आप चाहें तो तीनों को भी जोड़ सकते हैं, सी को सी प्राइम से भी जोड़ सकते हैं, लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये आता है फिर कि अगर आपने वो जोड़ा तो अगर तीनों बाइसेक्टर एक पॉइंट पे कट ना हुए तो उसमें फिर प्रॉब्लम आएगा। तो आपने हेडिंग डाली थी, देखिए ये हेडिंग है, इसके नीचे लिखिएगा ज्वाइन अ पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स, ज्वाइन अ पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स ठीक है, लिखिएगा ज्वाइन टू कॉरेस्पॉन्डिंग, ज्वाइन अ पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स and draw a perpendicular bisector on it. Draw draw a perpendicular bisector on it. And draw a perpendicular bisector on it. And draw a perpendicular bisector on it. Next line. Join another pair of corresponding points, जैसे A को A प्राइम से जोड़ दो, B को B प्राइम से जोड़ दो. Draw another pair of corresponding points draw another pair of corresponding points and draw a perpendicular bisector on it. Join another pair of corresponding points and draw a perpendicular bisector on it. Next line. The point of intersection of these two bisectors the point of intersection of these two bisectors
point of intersection of these two bisectors bisector is the center of rotation. Is the center of rotation. Next line. Joining this center from the corresponding points, joining this center, ये वाला center, joining this center from the corresponding points, ऐसे join करके, joining this center from the corresponding points, angle of rotation can be measured. Angle of rotation can be measured. अब ये एंगल ऑफ रोटेशन कैन बी मेजर्ड, ये कहलाता है एंगल ऑफ रोटेशन। इससे ये भी पता चल जाता है कि डायरेक्शन ऑफ रोटेशन क्या है। ये मेथड कहलाता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मेथड। अच्छा, मैं आपको ये बता रहा था कि आप तीसरा पेयर भी जोड़ सकते हैं, सी से सी प्राइम भी जोड़ सकते हैं, लेकिन फिर मसला ये हो जाता है कि तीनों बाइसेक्टर एक पॉइंट पर कट हो, ये जरा चैलेंजिंग है। चलो, अब आप नोट सेक्शन से वापस आ जाओ और नोट सेक्शन से वापस आकर ये वाला क्वेश्चन नंबर 5 अब दोबारा पढ़ो। चलो, पहले ग्रिड बनाओ। मैंने आपके लिए ग्रिड बनाई है। ग्रिड ऐसे बनाइएगा, इस पर ऑब्जेक्ट को फिट कर दें और ऐसे ग्रिड बनाएं। सब लोग ऐसे ग्रिड बनाएं, फिर हम शुरू कर रहे हैं।
ये ऑब्जेक्ट है, ये उसकी ट्राइंगल दी हुई है, और अब मैंने क्या किया, मैंने उस पर इमेज भी ड्रॉ कर दी है। मुझे इमेज के भी कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, मेरे पास ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों है, और मुझे निकालना है सेंटर ऑफ रोटेशन। मेरे पास ये दोनों चीजें, ये वाली स्क्रीन चेक करें, ये वाली स्क्रीन अपडेट करें। ठीक है, अब आपने ये ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों बना लिए। अब आपको निकालना है सेंटर ऑफ रोटेशन। इसके लिए आप एंगल, सॉरी, आप बाइसेक्टर बनाएं।
ठीक है, अब आपने इस पे बाइसेक्टर बनाना है। मैंने पहले क्या किया, मैंने ज्वाइन किया ए को ए प्राइम से, और उस पे मैं क्या बाद मैंने ज्वाइन किया बी को बी प्राइम से। अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज समझा रहा हूं जो आप गौर से देखिएगा। अगर आप बाइसेक्टर्स को लाने से पहले ये जो ज्वाइंस है इनको देखें तो ये वैसे ही एक पॉइंट पे कट गए, और आपको ये भी नजर आ रहा है कि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है। तो आपको यहीं से शक पड़ जाना चाहिए कि ये असल में क्या है, दिस इज एक्चुअली अ टाइप ऑफ 180 डिग्री रोटेशन। इसकी पहचान क्या होती है कि तीनों पॉइंट्स, अगर आप तीनों पेयर ऑफ पॉइंट्स ज्वाइन करें तो एक ही पॉइंट पर आके सब मीट कर जाएंगे। जिस पॉइंट पे मीट करेंगे वो सेंटर ऑफ रोटेशन है। अब ये बड़ा टेक्निकल कॉन्सेप्ट है कि आपने बाइसेक्टर क्यों नहीं बनाई। अगर आपको देखकर नजर आ जाए कि ये 180 डिग्री की रोटेशन है तो फिर आप बाइसेक्टर मत बनाएं। मैं भी नोट्स में कॉपी कराया था। अच्छा, 180 कैसे पता चलता है? अगर ये लाइन देखें ए सी और उसका इमेज देखें, दोनों पैरेलल हैं। फिर देखिए लाइन ए बी, उसका इमेज, ये लाइन, ये दोनों पैरेलल, घूमे ही नहीं। अच्छा, एक और पहचान ये होती है कि आप इनकी लाइनों को कनेक्ट करें, जहां ये लाइनें कनेक्ट होंगी उस पॉइंट पर आप देखें सब लाइनें एक ही जगह मीट कर रही हैं। इसको कहते हैं सेंटर ऑफ रोटेशन। तो सेंटर ऑफ रोटेशन उस केस में रिक्वायर्ड नहीं होगा। सेंटर ऑफ रोटेशन उस केस में रिक्वायर्ड, सॉरी, वो बाइसेक्टर उस केस में रिक्वायर्ड नहीं होगा। बाइसेक्टर उस केस में रिक्वायर्ड नहीं होगा जिस केस में आप देखें कि तीनों लाइनें एक पॉइंट पे कट कर रही हैं। उसी डायग्राम को अपडेट कर लें। अगर अगर 180 डिग्री की रोटेशन हो, मैं रिपीट करूंगा कॉन्सेप्ट, अगर 180 डिग्री की रोटेशन हो गई तो ना तो आपको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज बताना पड़ता है और ना आपको बाइसेक्टर बनाने पड़ते हैं, क्योंकि वो खुद ही एक पॉइंट पे मीट कर जाते हैं। अच्छा, ये जो कनेक्टर्स हैं, ये वाले कनेक्टर्स जो है इनको हमेशा डॉटेड रखें। कनेक्टर्स को हमेशा डॉटेड रखें। चले, अब ये हो गया। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर है 9। Triangle ABC has vertices this and this, has vertices PQR, has vertices. Draw ABC and PQR on a sheet of graph paper, label the vertices. Given the triangle is the image of PQR under a rotation, find the center of rotation by construction and state the angle of rotation. Question number 9. सब लोग क्वेश्चन नंबर 9 एक मरतबा पूरा रीड करें।
क्वेश्चन नंबर 9, ये आपके पास y एक्सिस है, ये वाला x एक्सिस है, और ये क्वेश्चन नंबर 9 पे मैं वर्किंग शुरू कर रहा हूँ। ग्रिड ऐसे बनाइएगा, मैंने ऑब्जेक्ट ड्रॉ किया है, इमेज ड्रॉ किया है, सेंटर ऑफ रोटेशन निकालना है। सब लोग अब ये ग्राफ पेपर निकाल लो, उस पे ऑब्जेक्ट को प्लॉट करो, इमेज को प्लॉट करो, और फिर इसका सेंटर निकालना है। इसमें हमें बाइसेक्टर बनाने पड़ेंगे क्योंकि ये 90 डिग्री की रोटेशन लग रही है, क्योंकि जो लाइन अगर आप ऑब्जेक्ट को देखें, जो लाइन इधर हॉरिजॉन्टल है वो इधर आती है तो वर्टिकल हो जाती है। तो अब ये वाली स्क्रीन देखें,
देखें जब आप इसको यहां से लिंक करेंगे तो मैंने क्या किया, मैंने P को A से कनेक्ट किया और ये लाइन उसके अंदर से मैंने बाइसेक्टर बना दी। आप लोग भी ऐसे ही बाइसेक्टर बनाएं, आप लोग भी इसी तरह एक बाइसेक्टर बनाएं। ठीक है, आपने पहले एक बाइसेक्टर बना दिया, ये आपका एक बाइसेक्टर है। जब आपने एक बाइसेक्टर बना दिया तो अब आप दूसरा बाइसेक्टर भी लाओ। मैंने क्या किया, जो दूसरा बाइसेक्टर है वो मैंने पहले ज्वाइन किया बी को क्यू से। अल्फाबेटिकली आप जिस ऑर्डर में जाते हैं वैसे ज्वाइन करें, मतलब पी क्यू आर है तो इधर होगा ए बी सी। मैंने क्या किया, क्यू को ज्वाइन किया बी से। जब मैंने क्यू को बी से ज्वाइन कर दिया, मैंने क्यू को बी से ज्वाइन कर दिया और उसके बाद मैंने उसके ऊपर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है वो बना दिया। ये मैंने बनाया और इस पर आ रहा है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये बाइसेक्टर दोनों दो बाइसेक्टर बनाए, दोनों बाइसेक्टर जहां एक दूसरे को काटेंगे दैट वुड बी सेंटर ऑफ रोटेशन। ये करेक्ट? सर मेरा सेंटर ऑफ रोटेशन 4,6 आ रहा है। 4,6, हाँ सही, 4,6 आ रहा है सही। और फिर ऑब्जेक्ट से इमेज की तरफ जा रहे हो तो एग्जामिनर को ये भी बता दो कि डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, एंगल 90 है। सब लोग ये वाला पार्ट पूरा करें। हम ऑब्जेक्ट से जा रहे हैं इमेज की तरफ। ये जो चीज है इसको कहते हैं रोटेशन। तो अब आप आंसर कैसे लिखेंगे? आप एग्जामिनर को बोलेंगे कि दिस इज अ रोटेशन ऑफ 90 डिग्री। ये मैंने दिखाया भी इधर और ये वैसे भी विजिबल हो रहा है।
तो आंसर होगा सेंटर फोर्सेस एंगल 90 डिग्री क्लॉकवाइज। तो ये आंसर ऐसे लिख लें, दिस इज अ रोटेशन। ठीक है था, इसको कंप्लीट कर लें। चलो अब ये एग्जांपल है जिसमें मैंने आपको कोऑर्डिनेट्स दिखाए हैं। आप इस तरह के क्वेश्चन पास पेपर में बहुत सारे हैं। आप ये क्वेश्चन कंप्लीट करें, ये वाला क्वेश्चन कॉपी करनी है अपने पास और मुझे इसको फिर ड्रॉ करके दिखाएं। व्हाट्सएप पे आप अपनी डायग्राम शेयर कर सकते हैं। आप सब लोग ये वाली एग्जांपल कॉपी करें।
जिन्होंने अब इसको कॉपी किया वो अब इसकी वर्किंग देखिएगा। मैं इसका ग्रिड शेयर करता हूं। इसका ग्रिड ऐसे बनेगा और ये आपका ऑब्जेक्ट है। पहले आप ऑब्जेक्ट को प्लॉट करें, फिर उसी पर इमेज को भी प्लॉट कर दें। एबीसी ऑब्जेक्ट है और पीक्यूआर इमेज है। अब आपको इसको रख के ना बाइसेक्टर बनाने हैं। जब भी आपको सेंटर ऑफ रोटेशन निकालना हो, जब भी आपको सेंटर ऑफ रोटेशन निकालना हो तो उसका तरीका क्या होता है कि आप उसमें निकालें। सबसे पहले सेंटर ऑफ रोटेशन जो है उसमें निकालने के लिए आप क्या करें कि आप कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स को ज्वाइन करके ना बाइसेक्टर बनाएं। अब सब लोग इसको शेयर करिएगा, सब लोग इसको शेयर करें। अब आप इस पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएं। मैंने क्या किया है कि मैंने ए को पी से ज्वाइन किया, उस पे मैंने बाइसेक्टर बना दिया। पहले ऐसे बाइसेक्टर बनाए। देखिए अब यहाँ पर एक बाइसेक्टर तो ये बना हुआ है, उस पर एक और बाइसेक्टर बना दे। ये वाला जो बाइसेक्टर है, ये वाला जो बाइसेक्टर है, ये वाला, इस बाइसेक्टर पर ये बाइसेक्टर भी बनाया मैंने ज्वाइन किया बी को क्यू से। देखो ये लाइन, दो बाइसेक्टर बन जाएंगे। जहां दोनों बाइसेक्टर कट करेंगे ये वाला पॉइंट, दिस पॉइंट इज द सेंटर ऑफ रोटेशन। ये पॉइंट है 3,1। और आप चूंकि ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है, तो आप जहां यू रहे तो इसको कहेंगे क्लॉकवाइज।
सर सेंटर ऑफ रोटेशन 3,1 कैसा आया? ये जो आपके पास एक बाइसेक्टर मैंने बनाया था ये वाला देखें, जो ए और पी का बाइसेक्टर है वो ये है, और ये बाइसेक्टर है बी और क्यू का। ये दोनों जहां कट कर रहे हैं दैट पॉइंट इज 3,1। वो आप बनाएंगे ना तो बनाकर समझ में आ जाएगा। दो बाइसेक्टर बनाए, कोई सी दो बाइसेक्टर। आप क्या बोलेंगे? रोटेशन अबाउट 3,1 एट 90 डिग्री क्लॉकवाइज। आंसर ऐसे लिखते। चलिए अब नोट्स में आ जाए। अब नोट सेक्शन में आइएगा और हेडिंग डालिएगा ट्रांसलेशन। ये हमारा अगला जीटी है। किसी ने भी अगर पिछले वाले क्वेश्चन को चेक करवाना हो तो पिक्चर लेकर मुझे व्हाट्सएप पे भेज दें। हेडिंग डाल दिए ट्रांसलेशन। दिस इज आवर थर्ड जीटी। ये तीसरा ज्योमेट्रिकल ट्रांसफॉर्मेशन है, इसका नाम है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन का मतलब होता है कि तुम किसी चीज को सीधा सीधा स्लाइड कर दो। हेडिंग डाली ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन का मतलब होता है किसी चीज को सीधा सीधा पुश कर दें। ट्रांसलेशन इज द स्लाइडिंग ऑफ अ फिगर। It does not involve any change in shape, size or area. There is no change in orientation. In translation, the same figure is moved to a new position. मतलब ट्रांसलेशन में क्या होता है कि ट्रांसलेशन इज लाइक अ स्लाइड। देखो ये दिस इज कॉल्ड ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन में जो फिगर होती है वो सिर्फ अपनी ट्रांसलेशन में जो फिगर होती है वो सिर्फ अपनी जगह बदलती है। देखो ये दिस इज कॉल्ड ट्रांसलेशन। Translation is just like a parallel motion. This is called translation. आपको एक मैट्रिक्स नजर आ रही है 3-2। ये जो मैट्रिक्स है 3-2, ये जो मैट्रिक्स है 3-2, इसका मतलब है कि हॉरिजॉन्टल आप 3 डब्बे जाएंगे और -2 का मतलब है कि आप नीचे आए हैं 2 यूनिट। हॉरिजॉन्टल 3 बॉक्सेस है और वर्टिकल 2 बॉक्सेस हैं। हॉरिजॉन्टल 3 बॉक्सेस हैं एंड वर्टिकल 2 बॉक्सेस। ठीक है।
अब आप हेडिंग डाल दें ट्रांसलेशन, उसके फीचर्स कॉपी कर लें यहाँ से, उसके नोट्स में कॉपी करें उसके मेन फीचर्स जो
देखें, इसको कहा जाता है, दिस इज कॉल्ड ट्रांसलेशन। अब इसको और से देखिएगा, ट्रांसलेशन में जो कॉन्सेप्ट, एक कॉन्सेप्ट जो सबको जरूरी चाहिए सीखना, वो है कॉन्सेप्ट ऑफ मैट्रिक्स। ये कहलाती है ट्रांसलेशन मैट्रिक्स। जो ट्रांसलेशन मैट्रिक्स होती है वो शो करती है कि ऑब्जेक्ट किस तरफ जाएगा। फॉर्मूला देखिए, ऑब्जेक्ट पॉइंट प्लस ट्रांसलेशन मैट्रिक्स इज इक्वल टू इमेज पॉइंट। ये वाली स्क्रीन कॉपी करिएगा, ये वाली स्क्रीन कॉपी करें, फॉर्मूला कॉपी करें। ऑब्जेक्ट पॉइंट प्लस ट्रांसलेशन मैट्रिक्स इज इक्वल टू इमेज पॉइंट। ये फॉर्मूला हर पॉइंट के लिए सेपरेटली लगता है। अब ये लिखा है टी, ट्रांसलेशन मैट्रिक्स 1 2, पहला कोऑर्डिनेट है 2 6, तो आपने लिखा 2 6 प्लस 1 2 तो 3 8 हो गया। ये फॉर्मूला हर पॉइंट पर अलग अलग लगाते हैं और इसको लगाने से जो फिगर होती है वो ट्रांसलेट हो जाती है। अब ये वाली एग्जांपल, ये भी नोट सेक्शन में कॉपी करिएगा। अब ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला की प्रॉपर्टी क्या है कि ये फॉर्मूला हर पॉइंट पर अलग से लगेगा। यानी अगर आपके कोऑर्डिनेट्स 3 हैं, 3 पॉइंट्स हैं, तो तीनों पे अलग अलग लगेगा। अब देखो इसको जरा देखो, आइडेंटिफाई करो, ये रोटेशन है, ये रिफ्लेक्शन है और ये वाला ट्रांसलेशन है। ट्रांसलेशन में फिगर सीधा सीधा चली जाती है। तो ट्रांसलेशन में क्या होता है कि आप ये फॉर्मूला याद कर लें और ये फॉर्मूला हर पॉइंट पर सेपरेटली लगा दें।
ठीक है, अब ये हो गया ट्रांसलेशन का कॉन्सेप्ट। ट्रांसलेशन का जब आप ये कॉन्सेप्ट बना लेते हैं तो ट्रांसलेशन की बस आपको मैट्रिक्स याद करनी है। जैसे अब एक्सरसाइज 4C है और एक्सरसाइज 4C में आप अब नोट सेक्शन बंद कर दें और नोट सेक्शन बंद करके और इसमें आ जाएं। एक्सरसाइज है 4C, देखो ये वाली एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज है 4C और क्वेश्चन नंबर 1, the vertices of triangle PQR are this, this and this. Find the new coordinates of the vertices where PQR under a translation P represented by this. ये है क्वेश्चन नंबर 1। ये वाला क्वेश्चन कॉपी करें। ठीक है, अब आप इस क्वेश्चन को शुरू करें। ट्रांसलेशन सबसे आसान होती है क्योंकि उसमें जो मैट्रिक्स दी होती है बस उसको फॉर्मूला में डालना है। देखो ये पॉइंट्स है, ई के ई की मैट्रिक्स है 3 - 2 और ये नीचे लिखा है फॉर्मूला। अब आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो करके दें और इसका मुझे वर्किंग जो है वो या तो चैट पे बता दें या आंसर जो है वो पिक्चर करके मुझे व्हाट्सएप कर दें।
अब इसके आंसर्स कंपेयर करें। ड्रॉ करना चाहें तो कर सकते हैं, बिल्कुल बहुत आसान ड्राइंग है इसकी। अगर आप ड्रॉ करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर लें। अभी हम वैसे भी ब्रेक कर लें, तो आप लोग जो ड्रॉ करना चाहते हैं वो बिल्कुल ड्रॉ कर लें। सब लोग आंसर्स कंपेयर कर लें प्लीज, सब लोग आंसर्स कंपेयर कर लें। ठीक है, अब आपने इसको देख लिया। ये हमारा अभी यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक है, 10 से 15 मिनट की शॉर्ट ब्रेक है। मैं इसमें क्लास को लॉग ऑफ करने जा रहा हूँ और फिर मैं इसको दोबारा लॉग इन करूंगा। तो आप लोग अभी यहाँ तक रोक लेते हैं और आप लोग थोड़ा सा रेस्ट कर लें। हम इसको इंशाल्लाह 10 to 15 मिनट्स में दोबारा शुरू कर रहे हैं।